सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के साथ सऊदीया के प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान जो कि G20 की मीटिंग्स उन्होंने अटेंड की हैं, उससे पहले उन्होंने आना था इस्लामाबाद में, जो कि उन्होंने अपना विजिट पोस्टपोन किया, कैंसिल किया और डायरेक्ट इंडिया चले गए। इस वक्त हुकाम पाकिस्तान के भरपूर और सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत से वापसी पर ही चंद घंटे पाकिस्तान में क्याम कर लें या अलहदा पाकिस्तान का कोई विजिट वो जरूर रखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्लैप ये समझा जा रहा है कि भारत वो चले गए हैं और पाकिस्तान नहीं आए। किस हद तक इंडिया फैक्टर मौजूद है? देखें, एक है पाकिस्तान ये चाहता है कि आए आप, हम उनके सामने रेड कारपेट बिछा के, उत्ते येलो, उत्ते पर्पल कारपेट बिछा के, उत्ते जनाब हर चीज बिछा के बैठे हैं और वो नहीं आ रहे। ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और सीधा चले गए हैं अपना G20। ये तो बहुत मायूसी और परेशान कुन बात है। देखें, हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात सऊदी अरब से थे, यही बात है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है मामला वाइंड अप कर। अब ये मैं इसको मतलब जाहिर है अगर हम इंडिया और पाकिस्तान में कोई बात करें तो अगर इंडिया की कोई अचीवमेंट है तो पाकिस्तानी उसको, हम बतौर पाकिस्तानी उसकी तारीफ नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है, सो मुझे ऐसे लगता है कि ये मोदी जी इस सिलसिले में लगे हुए हैं और उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को ले आए हैं। वो ठीक है, वो मोहम्मद बिन सलमान को ले आए हैं और उन्होंने उनको इंगेज कर लिया है। करते ये क्या मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था, उसने फुल्लो इनको हमारे आर्मी चीफ को कहा था कि जाकर अपने तलाशी करो, क्या मांगने आ जाते हो हमारे पास, ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है न्यूज़ खबर के एक और नए लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, जो आज की वीडियो आपको पता है कि G20 की मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुली इंडिया ने होस्ट किया था, वो सक्सेसफुली खत्म हो चुकी है। और बात करें तो भाई बहुत ही शानदार रही G20 की मीटिंग, और जितने में मीडिया सबने कवर किया है न्यूज़, सिवाय पाकिस्तान की मीडिया के छोड़ के, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की कोई भी अचीवमेंट पाकिस्तान की मीडिया कभी दिखाते ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो दिखाने लग जाए इंडिया के बारे में तो वहाँ के जो लोग हैं उनका माइंड इन्फ्लुएंस हो जाएगा, और अगर उनका माइंड इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो फिर आपको पता है कि फिर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट जो उनके वो लोगों के दिमाग में जो डिवाइडर डालती है वो डाल नहीं पाएंगे सही से। तो वही है कि जो एक तो लड़ाई करवाते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के बीच में, तो वो हो नहीं पाएगी। इसलिए पाकिस्तान की मीडिया कभी दिखा दें G20 की मीटिंग के बारे में, बाकी सारी मीडिया ने बात दिखाई, तो वो बात तो अलग छोड़ो। बट आपको बताने लगो कि सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आ रखे हैं इंडिया। आपको पता है कि G20 की मीटिंग से पहले उन्हें पाकिस्तान जाना था, 3 दिन के लिए इंडिया के स्टेट विजिट पे है वो। उससे पहले उन्हें पाकिस्तान जाना था विजिट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोर्स करी कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है और उनकी भी एक मुस्लिम कंट्री है। तो आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़ के आ जाओ, बट उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे और इंडिया चले गए वो। तो वहाँ के जो पाकिस्तान के लोग बहुत गुस्से में हो चुका है कि भाई मतलब जो हमारा मुस्लिम कंट्री है जिससे हम बाय बाय बोलते हैं वही हमारे लात मारता है। तो आप देख सकते हो पाकिस्तान की औकात कि कोई भी कंट्री उनके पास जा नहीं है, और वही है वो इंडिया की विजिट पे आ जाएगा और पाकिस्तान की विजिट शौक हो चुकी है। तो देखते हैं वीडियो। इसमें एक तो फ्रस्ट्रेशन है कि अगर इंडिया के अंदर इतने लोग जा रहे हैं तो शायद मोहम्मद बिन सलमान रुकें। एक, अगर मोहम्मद बिन सलमान इंडिया चले जाते हैं तो शायद रिलीजियस सेंटीमेंट्स पाकिस्तान में मजरू हों कि जी, क्योंकि अमूमन माजी में भी ऐसे हुआ है कि जब सऊदी किंग इंडिया आता है और वो पाकिस्तान भी आता है तो वो बैलेंस करते थे। अभी नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने MBS को होस्ट किया। कल से इंडिया के जो इंडिया के अंदर मोहम्मद बिन सलमान साहब है उनका स्टेट विजिट शुरू हो जाएगा। अमूमन वो स्टेट विजिट जो है ना, वो इतना हर जगह नहीं सऊदीज जाते, बड़ा कम जाते हैं, बड़ा पारतोल, मतलब ऑब्वियसली दे आर द किंग हैं और इनकी बड़ी गलबात है यार, मतलब कोई खलाई दा कारते नहीं आ गए हैं। किंग एम ही पाईदार वे थे जैसा साडा वज़ीर आज़म है, किंग ही होता है। ठीक है, तो अब इसमें मोहम्मद बिन सलमान ने भी कल वेख्या उन्हें कहा यार है की गल है, ये मुल्क तो चंगा भला प्रोग्रेस कर रहा है, असं एवं ना तो इन्नी दूर रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज़ें जो हैं वो भी समझ आती हैं कि इंडिया सऊदी अरब में समहाउ उन्होंने रियलाइज़ कर लिया, उन्होंने कहा नहीं यार, इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर सऊदी अरेबिया। प्लस जो कल एक वो जो कॉरिडोर की बात हुई है, ठीक है जी, वो कॉरिडोर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस हवाले से अगर आप ये देखें कि उसमें बेसिकली इंडिया ने रोल प्ले किया है सऊदी अरब को चाइनीज़ चुंगल से निकालने का। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी कमज़ोर हो चुकी है। मैं वो देख रहा था, हमारे कई सफ़ीर हैं वो कहते हैं लो जी एक ही होया जी, G20 होया तो की होया, पिछले साल ब्राज़ील, अगले साल ब्राज़ील है, पिछले साल इंडोनेशिया, क्या हो गया है? होता कुछ भी नहीं है की होना, कोई होते वो सोना उगन लग पैना इंडिया या हो कोई हीरे वजन डे सन इन्होंने या इनके साथ हीरे जुड़े हुए थे, कुछ भी नहीं होता। होता क्या है? मुल्कों की सॉफ्ट पावर डेवलप होती है। किस हद तक इंडिया फैक्टर मौजूद है?
देखिए, एक है पाकिस्तान ये चाहता है कि आए आप, हम उनके सामने रेड कारपेट बिछा के, उत्ते येलो, उत्ते पर्पल कारपेट बिछा के, उत्ते जनाब हर चीज बिछा के बैठे हैं और वो नहीं आ रहे। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये मोदी जी इस सिलसिले में लगे हुए हैं और उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को ले आए हैं वो। ठीक है, वो मोहम्मद बिन सलमान को ले आए हैं और उन्होंने उनको इंगेज कर लिया है। और मोहम्मद बिन सलमान, जारी बात है, पाकिस्तान के वाले से अब यहाँ पे हमें तो असी तो बड़ियां लुड़ियां पांडा ऐसा आया मोहम्मद बिन सलमान आया। हमारे सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदीज हैव हेल्प्ड अस अ लॉट सो मच। G20 कॉन्फ्रेंस जो है उसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है उससे हमें अंदाजा होगा कि क्या सूरत हाल है। और दूसरा, इस वक्त हुक्काम पाकिस्तान के भरपूर और सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत से वापसी पर ही चंद घंटे पाकिस्तान में क्याम कर लें या अलहदा पाकिस्तान का कोई विजिट वो जरूर रखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्लैप ये समझा जा रहा है कि भारत वो चले गए हैं और पाकिस्तान नहीं आए। अब ये मैं इसको, मतलब जाहिर है अगर हम इंडिया और पाकिस्तान में कोई बात करें तो अगर इंडिया की कोई अचीवमेंट है तो पाकिस्तानी उसको, हम बतौर पाकिस्तानी उसकी तारीफ नहीं कर सकते। G20 की मीटिंग इंडिया में चल रही है, G20 की मीटिंग चल रही है, उसमें चाइना और रशिया नहीं आया, बाकी तमाम जो ग्रेट लोग हैं ना वो वहां पहुंचे हैं। वो ये है कि हमें इस काबिल ही नहीं कि उसके साथ अब एग्रीमेंट कर सके या हमें कोई बुलाया नहीं गया, तरजीह नहीं देते हमारे। ये अपनी साइड पे, मतलब यहाँ पे हम लॉजिक ये दे सकते हैं कि भाई हम मेंबर ही नहीं G20 के, नहीं बुलाया तो ना, नहीं एक मिनट। लेकिन बड़ी बात ये है, बड़ी खबर ये है कि सऊदीया के जो प्रिंस थे उन्होंने पहले इस्लामाबाद आना था, नहीं आए, डायरेक्ट इंडिया चले गए। इंसल्ट नहीं हमारी, इसमें ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, हमारी बहुत बड़ी कंट्री मुसलमान है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और सीधा चले गए हैं अपना G20, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, इसमें उनका कसूर है या हमारा कसूर है? रिलेशन हमने हमारा ये कसूर है, हमारा ये कसूर है कि ये जो हमारे लीडर है ना इस वक्त, पहले भी जो थे, जो मौजूदा है, और उसके बाद आपको पता है जो इधर जिनके पास लगे होते हैं फुल, ठीक है, ये उसकी वजह से, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मेरी आपका भी मीडिया का काम है, आपने भी मीडिया चलाना है, ठीक है, लेकिन सबसे बहुत गंदा इंसान जो है ना ये वही है। उसकी वजह से हमें पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी जगह में कोई बात नहीं, हमारी वैल्यू नहीं रही। अच्छा, पाकिस्तान इस टाइम जिस क्राइसिस का शिकार है, हर बंदा रो रहा है। मैं इधर गारंटी से कहता हूँ, इनसे पूछूंगा कैसे हालात हैं भाईजान? बहुत बुरे हालात कैसे हालात हैं भाईजान? हालात कैसे? बहुत बुरे। अच्छा, जिससे भी पूछे सब ये कहेंगे हालात खराब है, लेकिन हम कभी जाते हैं IMF के पास, कभी जाते हैं चाइना, हम इस्लामिक कंट्रीज को नहीं हेल्प करते। वो बात सुने भाई, इस्लामिक कंट्री में हमें 4 अरब रुपए का, डॉलर का तेल दिया, ठीक है, एक दफा 3 अरब डॉलर का तेल दिया, ठीक है, सऊदी अरब ने हमें 3 अरब डॉलर दिए, दुबई ने हमें 2 अरब डॉलर दिए। ये कितनी देर हमें सपोर्ट करेंगे? ये तो हमारे साथ ज्यादती, ये अपने साथ नहीं ज्यादती कर रहे, ये हमारा मुल्क जो है ना अनस्टेबल हो गया हुआ है। ये वो चीज जो हालात है ना वो हमारे मुल्क का 0/0 है। ठीक है, इंडिया जिस तरीके से अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, उसने चांद के ऊपर गाड़ी भेज दी है, उसने चांद के ऊपर भेज दिया, आगे सूरज के ऊपर भी जाने के लिए वो तैयार बैठा है। ये मिशन उन्होंने लॉन्च कर दिया, और लेकिन सूरज के ऊपर नहीं, मैं उसकी करेक्शन कर दूं, सूरज के ऊपर नहीं जाएंगे, सूरज के करीब नहीं रहेंगे। और मैं इसके बाद एक और बात करना चाहता हूँ, वो बात जरा याद रखें कि ये जो बात है ना कि इंडिया की, इंडिया के जरिए मुबादला अरबों डॉलर उनके पास है, और हम एक डॉलर के भी हम पैसे मांगते हैं। हमारे पास 650 अरब डॉलर उसके पास भरा हुआ है, हम 1 अरब डॉलर के लिए उसकी खुशामदी करते हैं IMF की। हम IMF के चले गए, ये मुल्क चला गया IMF के। जो भारत में जो G20 कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें CPEC के मुकाबले के लिए एक नया ऐलान किया गया, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, जिसमें एक नया रास्ता तिजारत के लिए जिसमें मिडल ईस्ट सारा शामिल है, सऊदी अरब है, UAE है, फिर उसमें भारत शामिल है, इंडिया, उसकी बंदरगाहें शामिल हैं, और फिर यूरोप और अमेरिका, ये रूट बनाने की कोशिश की जा रही है। जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी हैं, उनका जो ये CPEC जिसे हम कहते हैं, जो उनका इनिशिएटिव पूरे इस खित्ते को रोड्स के जरिए और बंदरगाहों के जरिए मिलाने का जो मंसूबा, यहाँ पर रीजनल जो तिजारत का जो मंसूबा, जिसमें चाइना फिर सुप्रीमेसी हासिल कर लेगा इस पूरे खित्ते में, उसके तोड़ के लिए अब अमेरिका ने सऊदी अरब और UAE के साथ मिलकर, इंडिया के साथ मिलकर एक नए जो ट्रेड रूट का उन्होंने ऐलान किया, और उसमें पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि आप भी इसमें शामिल हों, और बज़ाहिर
ऐसा लग रहा है कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो अमेरिका के साथ जाने का फैसला कर चुके हैं।